हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो हम करने वाले हमारे ब्लाइंड 75 लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 17 जो कि है कॉइन चेंज प्रॉब्लम एंड हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम नंबर 2। तो चलिए अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है कॉइन चेंज प्रॉब्लम। यू आर गिवन एन इंटीजर coins representing coins of different denominations and an integer amount representing a total amount of money। तो हमें क्या है यहाँ पे गिवन है, क्या इंटीजर एरे कॉइन्स रिप्रेजेंटिंग क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और हमें एक इंटीजर गिवन है अमाउंट जो क्या है टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। रिटर्न द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू नीड टू मेक अप दैट अमाउंट। अपन को क्या करना है, मिनिमम फ्यूएस यानी मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न करना है उस अमाउंट को बनाने के लिए। नीड टू मेक अप दैट अमाउंट मतलब उस अमाउंट को बनाने के लिए अपन को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड है, उनके काउंट रिटर्न करना है, ठीक है, ठीक है। इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड अप बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइन्स देन रिटर्न -1। मतलब कि जो अपना अमाउंट है वो किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, जो अपने कॉइन्स एरे में गिवन है तो अपन को -1 रिटर्न करना है। तो चलिए अपन इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अपनी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल लिया और इसके थ्रू अपन समझते हैं कि अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या है, यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या है 11, राइट। यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है अमाउंट, जो मेरा अमाउंट है वो यहाँ पे क्या है 11 है। तो 11 को बनाने के लिए यानी कि मेकअप दैट अमाउंट यानी कि 11 को बनाने के लिए मुझे कितने, मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है यानी मेरे पास कितने कॉइन्स हैं या कितनी चॉइस हैं। तो मेरे पास 3 चॉइस हैं 1, 2 एंड 5। 11 को बनाने के लिए मेरे पास कितनी 3 चॉइस हैं, 3 चॉइस हैं। या तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास 3 चॉइस हैं। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 11 को बनाने के लिए मैं क्या करूँ, मैं 11 को बनाने के लिए क्या करूँ 1 ले लूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसे फिर मैं क्या करूँ कि 11 को बनाने के लिए मैं 2 ले लूँ, या फिर 11 को बनाने के लिए मैं 5 ले लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अपन समझते हैं, अगर मैं 11 को बनाने के लिए सबसे पहले 1 लेता हूँ, तो 1 ले लिया, 1 को मैंने क्या कर लिया कंसीडर कर लिया। तो इस केस में क्या होगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा 10 और इसके पास क्या चॉइस होंगी 1, 2 एंड 5। और जो मेरा काउंट होगा ना इस केस के लिए वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो अपना CNT इस केस के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 11 को बनाने के लिए 2 लेता हूं तो मेरा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 9 और मेरे पास 9 को बनाने के लिए वही 3 चॉइस है 1, 2, 5, 1, 2, 5। और मेरा जो काउंट है वो कितना होगा, काउंट इस केस के लिए भी 1 हो जाएगा। काउंट को 1 क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन चाहिए, मेरे को इस अमाउंट को बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे काउंट का ट्रैक रखना पड़ेगा कि मैंने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कितनी यूज करी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 11 को बनाने के लिए अगर मैं 5 लूँ तो मेरा क्या होगा 6 यहाँ पे बच जाएगा और वही 3 चॉइस होंगी मेरे पास 1, 2, 5 की। और जो CNT है वो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक बिगर प्रॉब्लम थी, उसकी मेरे पास कुछ सब प्रॉब्लम आ रही उसके, ठीक है। मेरे पास कोई बिगर प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मेरे पास कुछ क्या आ रही है, सब प्रॉब्लम आ रही है, छोटी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कोई रिकर्जन का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है ना, तो यहाँ पे अपना रिकर्जन का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, ठीक है। अब एक केस तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये मेरा अमाउंट आया है, इसके लिए मैं क्या करूंगा 1 बाय 1 क्या करूंगा, जितने भी मेरे कॉइन्स हैं उनके साथ रिकर्सिव कॉल मार दूंगा, तो मुझे रिकर्सिव कॉल समझ में आ गया, रिकर्जन से करना ये समझ में आ गया। लेकिन रिकर्जन के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी वो तो अपन को भी पता ही नहीं चली ना कि अपने बेस केस क्या होंगे, यहाँ पे अपने बेस केस क्या होंगे। तो यहाँ पे अपने अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या था 11 था 10 हो गया, यहाँ पे क्या था 11 था 9 हो गया, यहाँ पे क्या था 11 था 6 हो गया। मतलब कि अपना अमाउंट एक टाइम पे ऐसा आएगा कि या तो अपना अमाउंट 0 हो जाएगा या फिर अपना अमाउंट माइनस में चला जाएगा।
या फिर अपना अमाउंट माइनस में चला जाएगा, क्योंकि अपने कॉइन्स खत्म नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे दिया है यू मे अज्यूम दैट यू हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन। मतलब कि आपके पास जो एरे में कॉइन्स है उनका आप इन्फिनिटी टाइम तक यूज कर सकते हो, आपके पास इन्फिनिटी कॉइन्स हैं, तो अपना अमाउंट क्या होगा, या तो माइनस में जाएगा या फिर जीरो के इक्वल होगा। तो अपने ये दो ही बेस केस बन रहे हैं ना, तो अपने क्या बेस केस बनेंगे यहाँ पे, अपने बेस केस देखें तो बेस केस ठीक है। एक तो अपना क्या होगा, अमाउंट, जो अमाउंट है वो क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा अपना जीरो। इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, अपन को यही तो करना था। अगर अपना अमाउंट जीरो होगा तो मतलब कि अपन ने अपने अमाउंट को बना लिया, अपन ने अपने अमाउंट को बना लिया भाई। अगर अपना अमाउंट जीरो हो रहा है तो अपन ने अपने अमाउंट को बना लिया। सिंपल सी बात है कि यार अगर अपने पास जीरो अमाउंट आ रहा है तो जीरो अमाउंट को बनाने के लिए क्या चाहिए, जीरो। वो तो ऑलरेडी जीरो, उसको जीरो बनाने के लिए मुझे कॉइन की नीड पड़ेगी क्या, जीरो कॉइन की नीड पड़ेगी, कोई कॉइन की नीड ही नहीं पड़ रही। और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अपना जो अमाउंट है वो माइनस में चला गया। अब इस कंडीशन में क्या करूं, इस कंडीशन को कैसे हैंडल करूं, तो इस कंडीशन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इंट मैक्स रिटर्न कर देते हैं। इंट मैक्स रिटर्न कर देता हूं मैं, यहाँ पे मैं इंट मैक्स को रिटर्न कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, अपन कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है अपन इंट मैक्स, अगर -1 भी रखोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो इस केस में मैं इंट मैक्स को रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा अमाउंट होगा कभी माइनस में हो सकता है क्या, आपने कभी सुना है कि मेरे पास -100 रुपये, मेरे पास -100 रुपये, -100 रुपये मेरे पास, ऐसा कुछ सुना है आपने, नहीं सुना। तो अपना अमाउंट माइनस में तो होता ही नहीं। इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे, और जब मैं मेरे आंसर को अपडेट कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा अमाउंट ने क्या करा है, इंट मैक्स रिटर्न करा है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो क्या हमने यहाँ पे अपनी अप्रोच यानी अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अपन को इतना समझ में आ गया कि अपनी एक बिगर प्रॉब्लम थी, इसकी कुछ सब प्रॉब्लम बन रही है, तो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट तो बैठ रहा है भाई यहाँ पे, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट तो बैठ रहा है भाई यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये भी समझ में आ रहा है, मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब मुझे एक केस सॉल्व करना है। रिकर्जन यही कहता है ना कि एक केस सॉल्व कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, यही कहता है ना, ठीक है। तो अपन को एक केस भी समझ में आ गया कि अपन क्या करने हैं, अपन जिस कॉइन को यानी कि जिस भी कॉइन को अपन क्या कर रहे हैं अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, उस कॉइन को अपने अमाउंट में से माइनस करना और रिकर्सिव कॉल मार देनी आगे, ठीक है। अब अपन ने क्या करना था, बेस केस फाइंड करना था, तो अपन ने बेस केस भी फाइंड कर लिए। कैसे कर लिए, अपन को सिंपल सीधा दिख रहा है कि अपना जो अमाउंट है वो हर केस में माइनस हो रहा है, किसी में बड़ा नहीं है, किसी में बराबर नहीं रहा, हर केस में माइनस हो रहा है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी दो कंडीशन बननी है फिर, मेरा अमाउंट एक तो जीरो होगा, अरे अपन को जीरो ही तो बनाना है, अपन को जीरो ही तो बनाना है ना, तो बस ये बन गया तो रिटर्न कर दो जीरो, नहीं तो अपना जो अमाउंट होगा वो इंटरमैक्स रिटर्न करेगा। इंटरमैक्स कब रिटर्न करेगा, जब वो माइनस में चला जाएगा, तो इसको अपन हैंडल कर लेंगे, इसको अपन हैंडल कर लेंगे कोड करते। तो चलो कोड करें, तो जो अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा उसको अपन कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इंट एक फंक्शन बनाते हैं सॉल्व रिकर्सिव, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया, इसमें क्या आएगा अपना, एक तो वेक्टर आएगा, ठीक है, वेक्टर इंट कॉइन्स, और एक अपना अमाउंट आएगा, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया इतना। अब अपन क्या करते हैं, अपने बेस केस यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अपने बेस केस क्या था, अपना बेस केस क्या था, एक तो था इफ अपना जो अमाउंट है, सॉरी यहाँ पे अमाउंट स्प्रिंग में डबल एन आ गई है गाइज, इसको अपन हटा देते हैं। जो अपना अमाउंट है वो इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने मेरे अमाउंट को बना लिया है, ठीक है। मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है जीरो। और ये कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही थी अपनी, जो अपना अमाउंट है वो क्या हो रहा था, माइनस में जा रहा था, मतलब कि लेस देन जीरो हो रहा था। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा था, इंट मैक्स रिटर्न करा था। वो क्यों, वो अपन आगे हैंडल कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, अपने इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अपन ने अपने बेस केस भी कर ली। अपन ने अभी क्या करा, यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं करा, बस एक फंक्शन बनाया है और अपन ने अपने बेस केस लगाए, अब अपन को क्या करना, अपन बस एक यानी कि जो अपना अमाउंट आया ना, एक्चुअल अमाउंट, इसके लिए सॉल्व कर देते, बाकी काम अपना रिकर्जन कर लेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन अमाउंट के लिए एक को सॉल्व कर देते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपना अमाउंट आया ना,
उसको अपनी जो एरे है ना, जो कॉइन्स की एरे है, उसको हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा कि इस कॉम्बिनेशन से मेरा आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन से मेरा अमाउंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर int i = 0 से i लेस देन coins डॉट साइज तक और i प्लस प्लस। ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप क्या कर रहा है, अपने जितने भी कॉइन्स है ना, जितने भी कॉइन्स हैं उनको ट्राई कर रहे हैं अपन बारी बारी अपने अमाउंट को बनाने के लिए। सिंपल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं, इंट आंसर इक्वल टू क्या आएगा अपना आंसर, आंसर क्या आएगा, जो अपना अमाउंट है उसमें से अपन को क्या माइनस करना है। अपन ने यहाँ पे देखा था, अपन ने अमाउंट ये था अपना 11 और ये अपनी क्या थी, करंट यानी कि आयत इंडेक्स था, तो आयत इंडेक्स की वैल्यू माइनस करी थी अपन ने। तो अपन ने यहाँ पे आयत इंडेक्स की वैल्यू माइनस कर दी, क्या थी, कॉइन्स ऑफ i। इतना हो गया, इतना हो गया। अब मुझे क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स का ट्रैक रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स का ट्रैक रखना है ना, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स का ट्रैक रखना है। तो उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट मिनी कॉइन्स। तो अपन क्या करते हैं, इसको भी इंट मिन या इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं, तो अपन को मिनिमम चाहिए ना, तो इंट मैक्स से इनिशियलाइज करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे करेंगे अपने आंसर को, यानी कि मिनिमम कॉइन रिक्वायर्ड है उनको अपडेट करेंगे कि अगर मेरे इसमें मिनिमम कॉइन पड़े तो मुझे कुछ करने की नीड ही नहीं है, इसी को मैं रहने दूंगा। लेकिन अगर अपने आंसर यानी कि अपने कम कॉइन से अगर अपन अपने आंसर को बना पा रहे हैं तो उस आंसर को क्या करेंगे, अपन अपने मिनिमम कॉइन में स्टोर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन को इस कंडीशन को भी तो क्या करना है, हैंडल करना है। तो इस कंडीशन क्या है, अगर मेरे आंसर में दो चीजें आ सकती हैं भाई, या तो मेरे आंसर में 0 आएगा, क्योंकि अपने यही दो बेस केस है ना, यही दो बेस केस हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल जाएगी, ये तो मैंने आंसर बनाया है, पर यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल जाएगी, वो क्या होगी, सॉल्व। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपना देखो अपन ने क्या करा था, यहाँ पे अपने 11 से क्या हो गया था, एक अपना ये हो गया था, लेकिन जो अपना एरे है वो तो एक्चुअल था, अपन ने एरे में कोई चेंजेस नहीं करे थे, तो एरे तो अपन वही पास करेंगे। तो अपन ने अपने एरे को क्या करा, पॉइंट्स एरे को पास कर दिया, लेकिन जो अमाउंट था वो डिक्रीज हो गया था। किससे डिक्रीज करा था अपन ने, जो अपना आयत इंडेक्स है, अपना आयत इंडेक्स क्या आएगा अभी 1 है, तो अपन डिक्रीज कर देंगे अपने अमाउंट को। तो क्या होगा, अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ i, मतलब कि आयत कॉइन को मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, रिकर्सिव कॉल गई है, ये रिकर्सिव कॉल गई है अपनी, रिकर्सिव कॉल गई है, तो मेरे पास अपने आंसर में दो वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आएगा, या तो मेरे आंसर में 0 आएगा, या फिर मेरे आंसर में इन्फिनिटी आएगा, मतलब कि इंट मैक्स आएगा, ये आएगा ना। पर मुझे इंट मैक्स वाले को तो इग्नोर करना है ना, मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता इंट मैक्स को। इसको इग्नोर करने के लिए अपन एक कंडीशन लगा देंगे, लगा दो क्या, ऐसा लगा दो कि इफ मेरा आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू हो ना, क्या, अपने इंट मैक्स के, कि भाई साहब मेरा आंसर इंट मैक्स हैगा ना, तो तू इसके अंदर मत आइए, तू यहाँ पे मत आओ, क्या करो, अपने लूप की कंडीशन पे क्या करो, यहाँ पे आओ, अपनी लूप की कंडीशन को क्या करो, इंक्रीज करो, अपनी आई को अपडेट करो और फिर से रिकर्सिव कॉल मारो। ये करना है, इसके अंदर नहीं आना तुझे। ठीक है, इसके अंदर अपन कब आएंगे, जब अपनी वैल्यू 0 होगी। सिंपल। तो अपन क्या करते हैं, मिनी कॉइन्स को अपडेट करेंगे किससे, मिन ऑफ मिनी कॉइन्स। ठीक है, और क्या होगा अपना, और क्या होगा, आंसर प्लस प्लस 1, यही होगा ना, आंसर प्लस 1, यही होगा ना। गुड, इतना होगा, इतना होगा। अपन ने आंसर प्लस 1 क्यों करा है, अपन ने आंसर प्लस 1 इसलिए करा है क्योंकि अपन ने अपने इस आयत कॉइन को यूज कर लिया, अपन ने इस आयत कॉइन को यूज कर लिया ना यहाँ पे, तो अपन ने अपने आंसर में इस कॉइन की काउंट को प्लस कर दिया। अपन ने यहाँ पे क्या करा है, अपने आयत कॉइन को यूज कर लिया, तो अपन ने आयत कॉइन के काउंट को अपने आंसर में प्लस करा है यहाँ पे। सिंपल, इतना हो गया, इतना हो गया। तो आई थिंक इससे क्या होगा, इससे अपने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, और यहाँ पे अपन को सिंपल रिटर्न कर देना मिनी कॉइन्स। इतना हो गया, इतना हो गया। अब चलते अपन अपनी
मेन फंक्शन में। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे अपन ने एक तो बेस केस रखा है, क्या रखा है कि अगर ना अपना अमाउंट 0 हो जाते हैं तो अपन को पता चल गया कि अपना काम हो गया भाई, अपन ने अपने अमाउंट को बना लिया, ये नहीं पता कितने कॉइन यूज करेंगे। अब वो कहाँ पे अपन कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। मिनिमम कॉइन वाला काम अपन क्या करेंगे, इस लाइन पे करना है, अपनी जो 29th लाइन है ना उस पे। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल गया, अपन ने ये बेस केस रीच करा, मतलब कि अब अपन को अपना एक कॉम्बिनेशन तो मिल गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अपन को कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला, जो अपनी अमाउंट की वैल्यू थी ना वो माइनस में चली गई, वो माइनस में चली गई है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको ये अपना वेरिएबल रखा अपन ने ट्रैक रखने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को। इसके बाद अपन को क्या करना है, अपनी एरे के हर एक कॉइन को हर एक अमाउंट के लिए, हर अमाउंट के लिए अपने एरे के कॉइन को यूज करना है, इसलिए अपन ने लूप लगाया है ट्रैवर्स करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे अपन ने रिकर्सिव कॉल मारी है और यहाँ पे अपन ने अपने आंसर को अपडेट करा और यहाँ पे अपन ने मिनिमम कॉइन्स को रिटर्न कर दिया। सिंपल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपन अपने आंसर बनाते हैं और सॉल्व रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या जाएगा, एक तो अपना कॉइन्स और एक अपना अमाउंट, यही दो वेरिएबल पास किए थे अपन ने, यही दो वेरिएबल पास किए हैं ना। एक बार देख लेता हूँ, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब क्या होगा, अपने आंसर में यार दो वैल्यू आ सकती हैं, अपने आंसर में दो वैल्यू आ सकती हैं। एक तो आएगा क्या, मिनिमम नंबर ऑफ काउंट, वो आया तो ठीक है यार, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मेरा इंटरमैक्स भी तो आ सकता है, एक मेरा इंटरमैक्स भी आ सकता है, क्योंकि मैंने अपने कॉइन्स को इंटरमैक्स से इनिशियलाइज किया है, इंटरमैक्स से इनिशियलाइज किया है। इसका मतलब ये है कि मेरे एरे में ऐसा कोई कॉइन है ही नहीं, जो कोई कॉम्बिनेशन मिलता ही नहीं है मेरे को जो मेरे इस अमाउंट को बना सके। मतलब कि अपने पास ऐसा कोई केस आ जाए तो इसका कोई कॉम्बिनेशन बैठता है, नहीं बैठता, तो अपन को -1 रिटर्न करना है। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे, तो अपन यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि इफ अपना जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू क्या है, इंट मैक्स। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अगर जो अपना आंसर है वो इंट मैक्स के बराबर है तो अपन को -1 रिटर्न करना है। लेकिन अपना आंसर नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, तो अपन को रिटर्न कर देना अपने आंसर को। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। एल्स कंडीशन में अपन -1 रिटर्न कर देंगे। तो क्या इससे अपना काम हो जाएगा, चलो एक बार चला के देखते हैं, चलता है कि नहीं चलता। चलना तो चाहिए यार, चलना तो चाहिए। हाँ, तो ये चल गया ना। चलो एक बार इसको सबमिट करें, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। वैसे होना तो नहीं चाहिए, देखते हैं होता है कि ओ, पता ही था यार ओ करने की क्या नीड है। अपनी टाइम लिमिट एक्सीड आ गया यहाँ पे। टाइम लिमिट एक्सीड, तो क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना। और क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। वो कैसे, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा देखोगे कि अगर मैं इसको, ये मेरा 10 है, इसको मैं सॉल्व करूं। ठीक है, अब मैं करता हूँ 10 को सॉल्व करता हूँ। तो 10 के लिए पहले क्या करूंगा, 1 को लूंगा। तो 1 को लूंगा तो मेरा जो अमाउंट है वो 9 होगा, अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अमाउंट होगा वो 9 हो जाएगा और मेरी एरे रिमेन सेम। ठीक है, ये हो गया। और एक और मेरी कंडीशन क्या बनेगी कि 10 के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक मेरी सब प्रॉब्लम ये बन रही है और एक मेरी सब प्रॉब्लम ये बन रही है। तो ये तो भैया रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है ना भाई साहब ये तो अपन को क्या करना है, तो अपन ऐसा कुछ कर सकें कि अगर मुझे पता हो कि मेरे इस वाले 9 के लिए मेरा आंसर, मान के चलो इस वाले 9 के लिए मेरा आंसर आया था क्या, 100। एज्यूम कर रहे हैं आया नहीं, एक्चुअल आंसर नहीं है, अपन एज्यूम कर रहे हैं कि आया था। इस 9 के लिए मेरा आंसर 100 आया था। अगर मैं इस 100 को स्टोर कर लूं और मेरा ये अमाउंट अपीयर हो तो सीधा मैं रिटर्न कर दूं। रिकर्सिव कॉल क्या मानना, मेरे पास स्टोर पड़ा है भाई, तू रुक मत यहाँ पे, तू 100 पकड़ो निकल। सिंपल बात ये है कि तू 100 पकड़ो निकल, इसका आंसर 100 आएगा, मेरे पास स्टोर पड़ा है। अगर मेरी प्रॉब्लम यानी कि मेरी जो सब प्रॉब्लम है वो रिपीट हो रही है
तो मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ, और जो फिर से मेरी सब प्रॉब्लम अपीयर होती है तो मैं स्टोर्ड आंसर को रिटर्न कर दूंगा। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं अपन मेमोआइजेशन, मेमोआइजेशन। और ये होती है अपनी डीपी की टॉप डाउन अप्रोच। तो चलो अपन इस पे डीपी अप्लाई करते हैं एक बार। तो अपन इसको ही कॉपी कर लेते हैं, अपन इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, अपन ने इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करा, और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। और ये क्या हुआ अपना मेमोआइजेशन फंक्शन बना देते हैं अपन, सॉल्व मेमो, इतना ही ठीक है। और इसको यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, डीपी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ से करते हैं क्लियर। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपनी ये क्या है, ये है अपनी रोज 2। इसमें अपन क्या कर रहा है, डीपी की है अपनी, इसमें अपन क्या कर रहा है, मेमोआइजेशन ऐड कर रहे हैं। तो मेमोआइजेशन ऐड करने की अपनी कुछ स्टेप्स होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, स्टेप 1। इसमें क्या करना होता है अपन को, अपनी वेक्टर यानी कि वेक्टर इनिशियलाइज करना होता है। तो अपन करते हैं, अपन ने डीपी कर लिया, ये कितने साइज का होगा अमाउंट, ये कितने साइज का होगा, ये कितने साइज का होगा अपना अमाउंट +1, और इसको अपन इनिशियलाइज कर देंगे -1 के साथ। तो ये होती है अपनी स्टेप 1। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद अपन यहाँ पे पास करेंगे अपनी फंक्शन में, इसको पास करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करते हैं, वेक्टर इंट डीपी को पास कर दिया अपन ने। ठीक है, ये अपना क्या होगा, इसके बाद जो अपना आंसर आता है ना, अपनी स्टेप 2 क्या होती है, अपनी स्टेप 2 अपन को आंसर स्टोर करना है। जो अपना आंसर आया है ना, जो अपनी सब प्रॉब्लम का आंसर आया है ना, उसको अपनी डीपी में स्टोर करना है। तो अपन क्या करेंगे, डीपी ऑफ अमाउंट को क्या करेंगे, मिनी कॉइंस। अपन ने क्या करा, अपन ने सिंपल सी इस लाइन से क्या कर दिया कि जो अपना अमाउंट है, लेट्स से अज्यूम करो यहाँ पे अपना 9 आया, तो 9 का आंसर अपन ने जैसे देखा था 100 आ रहा है, तो उस 100 को अपन ने अमाउंट यानी 9th इंडेक्स पे, डीपी के 9th इंडेक्स पे मैंने उस अमाउंट को रख दिया। मतलब कि मिनिमम कॉइन्स को रख दिया कि मेरे 9 के लिए इतने मिनिमम कॉइन्स मुझे लगेंगे। सिंपल, ये होती है मेरी स्टेप 2। और मेरी स्टेप 3 क्या होती है, यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, स्टेप 3 यहाँ पे अपन को सिर्फ चेक करना होता है अपने बेस केस के बाद कि मेरा डीपी ऑफ आई है, को अपन ने इनिशियलाइज क्या करा था, -1 से करा था, तो नॉट इक्वल टू -1। अब ये नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अपना आंसर इसमें स्टोर है, इसमें आंसर स्टोर है, ये यहाँ पे चेंज हुआ ना तभी -1 नहीं है, ये नहीं तो -1 पड़ा होता। अपन ने इसको -1 से इनिशियलाइज किया है ना, तो ये यहाँ पे चेंज हुआ है, मतलब कि इसमें आंसर तो पड़ा है। तो अपन को क्या करना है, तो अपन को क्या करना है, तू नीचे मत जा, तू नीचे मत देख क्या है, तू सिर्फ आंसर पकड़ यहाँ से। अपन क्या करेंगे, तू यहीं से लौट जा, तो रिटर्न डीपी ऑफ क्या, अमाउंट, डीपी ऑफ क्या करेंगे, अमाउंट को रिटर्न कर देंगे। तो बस यही होती है अपनी मेमोआइजेशन। अपन ने क्या करा है, अपन ने सबसे पहले क्या करा, अपने वेक्टर को इनिशियलाइज करा, जो अपने डीपी वेक्टर है ना, डीपी का वेक्टर है, उसको इनिशियलाइज करा। फिर अपन ने सेकंड स्टेप में क्या करा, जो अपना आंसर आया था ना, अपन ने सेकंड स्टेप में उस आंसर को स्टोर कर लिया। और अपनी थर्ड स्टेप में अपन ने चेक कर लिया कि अपना जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो भाई तू आंसर को रिटर्न कर दे यहाँ से। इतना हो गया। चलो एक बार इसको अपन क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे अपने इंट आंसर इक्वल टू सॉल्व मेमो। इसमें क्या जाएगा अपना कॉइन्स, अमाउंट और डीपी वाला वेक्टर, सिंपल। और अपन को अपनी जो रिकर्सिव कॉल है, उसमें भी तो पास करना है डीपी, उसमें भी तो पास करना है ना डीपी। ठीक है, इसको एक बार रन करें, अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। अपन ने पता था आई कहाँ से आ रहा है भाई, आई कहाँ से, अमाउंट भाई, अमाउंट आई कहाँ ला रहे हो तुम, यहाँ अमाउंट आएगा। ठीक है, आई यूज करते हैं ना ज्यादातर, तो इसीलिए ओके।
ये क्या बोल रहा है कि नॉन, ये बोल रहा है फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। मतलब अपन ने यहाँ पे कुछ रिटर्न तो करा ही नहीं, यहाँ पे अपन को कुछ रिटर्न तो करना है ना, इंट टाइप का फंक्शन है तो रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो बस वही कंडीशन चेक करेंगे, इफ आंसर नॉट इक्वल टू क्या मैक्स, ठीक है। अगर अपना आंसर इंट मैक्स नहीं है तो रिटर्न कर दो आंसर, और एल्स कंडीशन क्या हुई माइनस वन, कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला है तो माइनस वन। अब चलेगा क्या, अब चलेगा क्या, चलेगा क्या, चल जा भाई, चल जा यार, चल जा यार, चल जा। ये चल गया, ये चल गया। उसको सबमिट करके देखें अपनी मेमोराइजेशन से कोई ऑप्टिमाइजेशन हुई है भी या नहीं हुई, तो ये तो सबमिट होना चाहिए, हो गया। ये एक अच्छा सोल्यूशन है। देखो अपन ने क्या है 76 लोगों को बीट कर दिया, 76 लोगों को बीट कर दिया। तो अपनी ये टॉप डाउन अप्रोच यानी कि अपन ने ये मेमोराइजेशन ऐड करा है, ये क्या होती है अपनी डीपी की कौन सी अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर अपन देखें तो एक तो ये अपना लूप रन हो रहा है, ठीक है, एक तो अपना ये लूप रन हो रहा है, तो सबसे पहले इसकी क्या हो जाएगी बिग ओ, ठीक है, सॉरी बिग ऑफ, लेट्स अज्यूम अपन अपने जो साइज है कॉइन्स का साइज उसको अपन एन मान के चलते हैं, तो बिग ऑफ एन, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ही अपन क्या कर रहे हैं, एक रिकर्सिव कॉल मार रहे हैं, जो कितनी चलेगी, रिकर्सिव कॉल कितने टाइम तक जाएगी, अपने एन तक जाएगी। क्यों, जो अपनी क्या होगी रिपीटिंग सब प्रॉब्लम होंगी वो तो क्या होंगी अपने डीपी एरे में उनका आंसर स्टोर है तो अपन वहां से रिटर्न कर देंगे। और रही बात तो एन तक की, तो एन तक ये चल रहा है, मतलब कि जो अपना अमाउंट है अमाउंट तक ये कॉल चाह रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो इसका हो जाएगा रिकर्सिव कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिग ऑफ एन इंटू अमाउंट, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने एक यहाँ पे क्या करा है वेक्टर यूज करा है, ये कितने साइज का है, ये कितने साइज का है, अपने कितने साइज का है, ये अपने अमाउंट के साइज का है, ये अपने अमाउंट के साइज का है। और अपनी रिकर्सिव कॉल भी अपने अमाउंट के साइज की जा रही है, और अपनी रिकर्सिव कॉल भी अपने अमाउंट की साइज की जा रही है, तो स्टैक में जो मेमोरी यूज होगी वो भी अपने अमाउंट के साइज की होगी। तो इसकी ओवरऑल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ने डिस्कस कर ली, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी, बिग ऑफ एन अमाउंट, सॉरी एन तो अपन ने साइज लिया तो इसको अपन कहते हैं अमाउंट, ठीक है। तो ये इस कोड की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, तो यह एक अच्छा सॉल्यूशन है। पर मैं क्या चाहता हूं, मैं ये रिकर्सिव कॉल की इसको ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अगर कोई आपसे बोले कि आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब कि आप इसकी स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो जी हाँ अपन करते हैं। अब अपन यहाँ पे लगाते हैं अपनी टैबुलेशन मेथड। तो टैबुलेशन मेथड क्या होती है, अपनी टैबुलेशन मेथड लगाते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन एक अपना फंक्शन लिखते हैं इंट सॉल्व टैब, ठीक है। इसमें क्या पास करेंगे अपन, एक तो अपना वेक्टर का एरे, मतलब अपने जो एरे है कॉइन्स का वो एरे, और एक अपना अमाउंट, सिंपल इतना हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपना डीपी का वेक्टर बना लेते हैं, डीपी कितने साइज का होगा, अमाउंट प्लस वन साइज का होगा, और उसको इनिशियलाइज किससे करें, -1 से। अगर अपन इसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे तो अपना सीधा काम हो सकता है, अपन को इंट वाले झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि अपन अपने अमाउंट को किसी भी कॉइन्स के, मतलब जो भी कॉइन है उससे माइनस करें, तो अपना
-1 भी तो आ सकता है, -1 भी तो आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर फिर वहां क्या होगा, फिर वहां तो ये काम खराब हो जाएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं, इंट मैक्स से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अपन जब अपना आंसर रिटर्न करेंगे तो इस इंट मैक्स को अपन हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब अपन को पता है, अब अपन को एक अपना ये बेस केस पता है कि जो अपना अमाउंट होता है, अगर अपना अमाउंट 0 आता है तो उसके लिए क्या आंसर आएगा, उसके लिए क्या आंसर आएगा, 0। तो बस डीपी ऑफ 0 की वैल्यू क्या रखते हैं अपन यहाँ पे, डीपी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि अपनी अमाउंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो अपने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, अपन को कोई कॉइन यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें अपन, अब अपन क्या करना है, अपन ने इतना काम कर लिया। अब अपन को करना है कि जो अपने बन से लेके, जो अपना अमाउंट है, बन से लेके अपने अमाउंट तक अपन को बारी बारी से हर एक अमाउंट को अपने सारे कॉइन्स के कॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर करना है। कि मैं मान के चलो कि मेरा ये अमाउंट आया, तो इस अमाउंट को मैं पूरे कॉइन्स के एरे के साथ कंसीडर करूंगा। फिर मेरा अमाउंट अपडेट होगा, फिर मैं अपने उस अपडेटेड अमाउंट को पूरी एरे के कॉइन्स के साथ कॉम्बिनेशन या कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे अपन को साफ साफ पता चल रहा है कि 2 लूप लगेंगे। ठीक है, पहला लूप लगाते हैं अपन अपने किसके लिए, अपने अमाउंट के लिए। तो 4 इंट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, क्यों 0 तो अपन हैंडल कर चुके कि अगर अपना अमाउंट 0 आता है तो अपन को 0 रिटर्न कर देना है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं अपन, अब क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू अमाउंट प्लस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होता है कि जो मेरा आयत अमाउंट आया ना, उस अमाउंट के लिए मैं मेरे सारे कॉइन्स के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपना आयत अमाउंट है उसके लिए अपन सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो अपने कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो 4 इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन कॉइन्स डॉट साइज और जे प्लस प्लस। इतना हो गया, इतना हो गया। अब मुझे सिंपल से एक काम करना है, जो मेरी रिकर्सिव कॉल है ना, उसको डीपी से रिप्लेस करना है, उसको डीपी से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं चाह रहा हूं कि डीपी ऑफ आई यानी कि मैं इस अमाउंट का, ये मेरा आयत अमाउंट है, इसका मैं मिनिमम कॉइन निकालना चाह रहा हूं, इसके मैं मिनिमम कॉइन निकालना चाह रहा हूं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डीपी ऑफ आई में क्या करना है, मुझे मिनिमम कॉइन चाहिए। क्या, कौन से मिनिमम कॉइन चाहिए, मेरे डीपी ऑफ आई। ठीक है, समझ रहे हो, डीपी ऑफ आई, उसमें पहले से भी कोई कॉइन पड़े हो सकते हैं ना, हो सकते हैं उसमें कोई पहले से कोई कॉइन पड़े हो। अपन ने मिनिमम निकाल दिया डीपी ऑफ आई का, और अपन 1 प्लस कर देंगे डीपी ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ, सॉरी नम्स नहीं आएगा यहाँ पे, अपना कॉइन्स है, कॉइन्स ऑफ जी। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपना आयत अमाउंट है ना, आयत अमाउंट के मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंट मैक्स पड़ा होगा मान के चलो स्टार्टिंग में। तो यहाँ से जो भी यहाँ पे क्या होगा, इंट मैक्स, और इसमें से जो भी मिनिमम आएगा वो अपने डीपी ऑफ आई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, डीपी ऑफ आई यानी कि डीपी ऑफ आई मतलब कि अपना ये अमाउंट, इसमें से अपन ने क्या कर दिया, अपने जो करंट यानी कि करंट कॉइन है वो वाला कॉइन अपन ने माइनस कर दिया। और ये +1 इसलिए करा है क्योंकि अपन ने इस वाले कॉइन को कंसीडर कर लिया, अपने अमाउंट में से इस कॉइन को माइनस कर दिया, इसीलिए यहाँ पे अपन +1 कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा डीपी ऑफ आई उसमें क्या पड़ा हो, इंट मैक्स पड़ा हो, इन्फिनिटी पड़ा हो, और मैं इन्फिनिटी में से ये माइनस करूंगा, तो फिर वैल्यू मेरी ओवरफ्लो हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ मेरा जो आई है वो क्या होना चाहिए,
मेरा जो आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे, ठीक है, आई माइनस कॉइन्स ऑफ जे है ग्रेटर देन होना चाहिए मेरे 0 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरी माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मैं अमाउंट मान के चलो, मेरा अमाउंट क्या है 5 है और मेरा जो कॉइन है वो 9 है, तो मैं 5 में से 9 को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं 5 में से 9 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये तो माइनस का 4 आ रहा है। तो ऐसा कुछ करूंगा मैं, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा अमाउंट है या तो वो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, ऐसे ही चाहता हूँ ना। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो मैक्सिमम कंडीशन है उसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन को भी तो अपन हैंडल करना है। तो क्या करेंगे, एंड यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, जो अपना डीपी यानी कि डीपी ऑफ आई माइनस नम्स नहीं, जो अपना कॉइन्स ऑफ जे है, ठीक है, कॉइन्स ऑफ जे है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए इंटरमैक्स। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने क्या करा है, समझ में आया। यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने करा कि जो अपना अमाउंट आया उसके लिए अपन ने 1 से लेके अपने अमाउंट का 1 से लेके अपने अमाउंट तक एक लूप रन करा, सिंपल। उसके बाद अपन ने क्या करा है, अपने जो आयत अमाउंट है उसके लिए सारे कॉइन्स के कॉम्बिनेशन को कंसीडर करा है। फिर यहाँ पे अपन ने ये कंडीशन चेक करी है कि जो अपना अमाउंट है ना वो माइनस में नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। जो अपने 2 बेस केस थे ना वो यही थे ना, ये अपने 2 बेस केस ये थे ना कि अपने जो अमाउंट है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए वो, ठीक है, या फिर वो 0 होना चाहिए। अगर 0 से छोटा आएगा तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और वो इन्फिनिटी इक्वल है यानी कि अपने इंटरमैक्स के इक्वल टू है तो भी अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो और अपन ने यहाँ पे क्या करा है, फिर अपना जो आयत अमाउंट है उसको डीबी में अपन ने स्टोर कर लिया। उसके जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन चाहिए ना उनका अपन ने आंसर अपने डीबी में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को करना है कि इफ हम चेक करेंगे ना कि जो अपना डीपी ऑफ अमाउंट है वो अपना क्या इंटरमैक्स पड़ा है, जो अपना डीपी ऑफ अमाउंट है क्या वो इंटरमैक्स पड़ा है। ये वाले केस के लिए इंटरमैक्स होगा ना, चेंज ही नहीं होगा, इस वाले केस के लिए चेंज ही नहीं होगा, तो इंटरमैक्स ही पड़ा होगा। तो अगर ऐसा है तो -1 रिटर्न कर दो, तो आप -1 रिटर्न कर दो, मतलब डीपी ऑफ अमाउंट, ठीक है, डीपी ऑफ अमाउंट अगर अपना इक्वल टू है इंटरमैक्स के, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना है -1, रिटर्न -1। नहीं तो अपन को क्या करना है, रिटर्न करना है अपने डीपी ऑफ अमाउंट को, ठीक है। बस ये होता है अपना टैबुलेशन मेथड। यहाँ पे अपन एक बार देखते हैं, अपन अच्छे से देखते हैं अपन क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने बनाया अपना डीपी वाला वेक्टर, डीपी वेक्टर बना लिया। इसके बाद अपन को पता है कि अपना जो अमाउंट होगा वो 0 होगा, तो अपना आंसर 0 आने वाला है, इतना तो पता है अपन को। इसके बाद अपन ने क्या करा, 1 से लेके अपना अमाउंट है उसको 1 से लेके अपने अमाउंट तक एक लूप रन करा है, और अपने आयत अमाउंट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन निकाल लिए और उन्हें डीपी में स्टोर कर लिया आयत इंडेक्स पे। इतना करा है मैंने इस लूप से मैंने क्या करा, एक बार फिर से समझते हैं। इस लूप से मैंने क्या करा है, अपने आयत अमाउंट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन निकाल लिए और उन्हें डीपी में आयत इंडेक्स पे स्टोर करा है। ये आयत इंडेक्स पे स्टोर करा है ना, यहाँ पे मैंने ये आयत इंडेक्स पे स्टोर करा है, डीपी में आयत इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन चेक करी है कि अगर मेरा अमाउंट है वो इंटरमैक्स इक्वल है, मतलब कि मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला, मैं मेरे अमाउंट को अपने 0 के मेरे अमाउंट नहीं बना सकता इन कॉइन से, तो मैं क्या करूँगा, -1 रिटर्न कर दूंगा। और अगर मेरा मिनिमम कॉइन मिल जाती है, मेरा जो अमाउंट है वो बन जाता है जो कॉइन दिए हैं उनसे, तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसकी क्या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कौन सी होती है अपनी डीपी की, ये होती है अपनी बॉटम अप अप्रोच। इसको अपन टैबुलेशन मेथड भी या अप्रोच भी बोलते हैं, टैबुलेशन मेथड या अप्रोच, ठीक है। अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें
तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिख रही है, यहाँ पे दो लूप चल रहे हैं, यहाँ पे दो लूप चल रहा है, एक है अपना अमाउंट और एक है अपना नंबर ऑफ, जितने अपने नंबर ऑफ क्या है कॉइन्स है उतना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या है, रिमेन सेम। अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इस अप्रोच के लिए, इस अप्रोच के लिए अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, बिग ऑफ n इंटू अमाउंट, यही रहने वाली है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है अपना साइज अपने कॉइन एरे का और अमाउंट अपना एक्चुअल अमाउंट है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर अपन देखें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें इस केस के लिए, तो वो क्या होगी, अपन ने क्या करा है, अपन ने क्या करा है, एक वेक्टर यूज करी है, एक वेक्टर यूज करी, इसके अलावा कुछ यूज करा है यहाँ पे अपन ने, कुछ करा है नहीं करा। उसका वेक्टर का साइज क्या है, अमाउंट के साइज के बराबर। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ अमाउंट हो गई। सॉरी गाइस, अमाउंट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, अमाउंट हो गई, इतना हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा है, अच्छा है, टेबुलेशन मेथड से अच्छा है। इसको एक बार अपन रन करके देखें, एक बार इसको रन करके देखें अपन, ये कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, ऐसे बहुत होती है। अरे वाह, एक बार में चल गया। तो सबमिट करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया, तो ये सबमिट हो गया। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं करा, ओ यहाँ पे अपन ने चेंज तो करा ही नहीं है यार, यहाँ पे अपन ने चेंज तो किया ही नहीं। अपन तो टैबुलेशन वाला कॉल करना चाहते हैं भाई साहब, कौन सा कॉल कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है अपनी अप्रोच 3, ठीक है, अप्रोच 3। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टैबुलेशन को कॉल करेंगे, कॉइन्स और अपने अमाउंट को पास करेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। और जो इंटरमैक्स वाला सीन था वो अपन ने यहीं पे हैंडल कर लिया ऊपर ही, ठीक है, वो अपन ने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पे अपन को कुछ करने की नीड नहीं है, सीधा सिंपल रिटर्न कर देंगे। चला के देखें भैया, मैं बोलूँ यार एक बार में चल कैसे गया, मेरी सिंटैक्स मिस्टेक नहीं आई, मेरी सिंटैक्स मिस्टेक्स तो आती हैं, अरे वाह फिर भी चल गया, नाइस नाइस। तो ये सबमिट हो जाएगा ना, तो चाहिए यार, होना तो चाहिए। तो ये हो गया। इसमें देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी यूज करी अपन, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी क्या ऑप्टिमाइज हुई है, और वही करा था अपन ने, और वही करा है अपन ने, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करी, ऑप्टिमाइज करिए, और वही करा था अपन ने, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ही तो ऑप्टिमाइज किया है। तो क्या इसको मैं बिग ऑफ 1 में कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ 1 में कर सकता हूँ, क्या इस क्वेश्चन को मैं बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकता हूँ। पर देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बार अपन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अमाउंट आया है, एक अमाउंट आया है, और वो एक एरे, यानी कि जो अपने एरे है कॉइन्स की, उसमें कुछ कॉइन्स आए हैं, उनसे मिलके अपन को उसको बनाना है, ठीक है। जो अपने अमाउंट है उसको, जो अपने कॉइन्स आए हैं उनको, उनसे मिलकर उसको बनाना है और मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन यूज करने। तो क्या कुछ रिपीट हो रहा है इसमें, अपना जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था कि अपन को जो दो लास्ट एलिमेंट थे उनसे बनाना था। यहाँ पे तो अपनी एरे कुछ भी हो सकती है, अभी अपनी एरे क्या है 1 to 5 आई है, यहाँ पे 2 आ गई, अभी इसमें कुछ और भी हो सकता है, इसमें 20 100 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कॉइन्स कितने होंगे अपने, कॉइन्स अपने होंगे 1 से लेके, ठीक है, 2 की पावर 31 माइनस 1, इतने कॉइन्स होंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो अपनी टैबुलेशन मेथड वाला है, इसमें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।